जय हिंद। कोर्ट केस और ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसका एक अलग सा तालमेल बैठता जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि आईटीआई और 10th में जैसा कि बवाल मचा था, उसके बाद भी ये चीज बाहर निकल के आई और परीक्षा हुई। परीक्षा तो हो ही नहीं रही थी, जैसी परीक्षा के बाद रिजल्ट आना था, अब रिजल्ट पे लोगों ने केस कर दिया। मामला तेलंगाना हाई कोर्ट का बताया जा रहा है। तेलंगाना कोर्ट में दरअसल कुछ बच्चों ने ये अपनी दलील रखी है जिन्होंने एक्ट अपेंडिक्स किया है। आप कहोगे ये सर है क्या? देखिए, इसके द्वारा मिलता है एक एनएसी सर्टिफिकेट। अब रेलवे में नौकरी करने के लिए कुछ बच्चे पहले से ट्रेनिंग कर लिए होते हैं और वो जो ट्रेनिंग कर रहे बच्चे होते हैं उनको रेलवे कुछ छूट दे देती है उस एनएसी सर्टिफिकेट के बदौलत। अब जिन्होंने अपेंडिक्स कर रखा है उसका क्या सीन है वो समझिए। सबसे पहले तो एक बात देखिए, इस पे जो कोर्ट केस हुआ है इसमें ना 15 तारीख को एक हियरिंग हुई थी। तो 15 तारीख में ना जज साहब मौजूद नहीं थे, जिसके कारण बात आगे बन नहीं पाई। फिर क्या हुआ, फिर इसको आगे थोड़ा बढ़ाया गया और ये 5/5/2026 यानी अगला मामला जो है वो 5 मई को सुनवाई की जाएगी। 5 मई तक तो किसी भी हाल में आप एक मान के चलिए कि किसी भी तरीके से आपका रिजल्ट आने का कोई चांस नहीं है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, इसमें शुरू से सुनिएगा केस क्या क्या है और कैसे कैसे ये चीज हुआ है और इस केस में कितना दम है। अब देखिए, यहाँ पे ना अपने आप में ऐसा मैटर छिड़ गया है कि अब यहाँ एक ही बार लड़के दो गुट में आ जाएंगे और एक अगर केस जीतेगा तो दूसरा केस करेगा कि मेरा क्या होगा। देखिए, ये बस बात है नियम और नियमावली की। जिस प्रकार से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है उसी प्रकार से रेलवे के भी एनएसी सर्टिफिकेट पाने के लिए बहुत ही चीजों में परिवर्तन हुआ। जैसे 2022 के पहले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता था और जब प्रैक्टिकल नहीं होगा, पेपर थ्योरेटिकल होगा तो नंबर उतने तो आएंगे नहीं। लेकिन अब जो है वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, वर्तमान अगर मैं अभी की परिस्थिति को देखूं, अभी परिस्थिति में वहां प्रैक्टिकल का सेक्शन लगा दिया गया, यानी कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों है। और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आने के कारण जो पहले 70 75 80 भी नहीं पहुंच पा रहे थे, अब वो 90 95 से कम रह ही नहीं रहे। अब देखिए होता क्या है, दरअसल ये एक्ट अपेंडिक्स करने का फायदा क्या है। मान लीजिए कि 32,000 वैकेंसी है, इसका 80% जो है वो नॉर्मल बच्चे फॉर्म भरेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, फिर आगे इनका सिलेक्शन होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करा के। फिर जो बच गए 20% यानी लगभग 6400, 3200 और 32 दूना 64, 6400, हाँ, जो 6400 बच्चे हैं वो 6400 बच्चों, वो 6400 सीट जो है वो रिजर्व है उनके लिए जिन्होंने जिनके पास एनएससी का सर्टिफिकेट है। और उनका जो रिजल्ट आता है वो सीबीटी के 2/3 मार्क्स और एनएससी के 1/3 मार्क्स है। अब देखिए, जो 75 नंबर लाएगा तो 75 का 1/3 उसे 25 नंबर मिलेगा फायदा एनएससी का, और जो 90 नंबर लाया है उसको 30 नंबर का फायदा मिलेगा। 5 नंबर का डिफरेंस बहुत होता है, यहाँ तो 2 नंबर में खेला हो जाता है, तो खेला हो ही जाएगा। तो सीन सिचुएशन ऐसा है कि उनका क्या नाम है, जो 2022 के पहले एक्ट अपेंडिक्स कर चुके हैं, उनका क्या नाम है कि मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हम लोग को नंबर कम मिलता था, अभी ज्यादा मिल रहा है, जिसके कारण हम इनसे कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं। कृपया इस पे ध्यान दिया जाए। अब सीन ऐसा है कि भाई साहब, जो 2022 वाले बच्चे, देखो पहले करने 2022 के पहले लोग कम हुआ करते थे, अब 2022 के बाद लोगों की संख्या काफी बढ़ चुकी है ये मामला में। अब मेरे को तो साफ साफ एक ही चीज समझ में आ रहा है, अभी एक्ट अपेंडिक्स करने वाले लोगों की संख्या सीरियसली बढ़ चुकी है। अगर मान लिया जाए तेलंगाना हाई कोर्ट, देखो सबसे पहली बात इस चीज को समझना, समझ के फैसला देना। अब जज साहब के पास जाएगा, उदाहरण के तौर पे मुझे तो बहुत अच्छे से पता है ये, अब जज साहब के पास जाएगा तो जज साहब इसके पीछे पहले जानेंगे, पूरी बातों को गह तक पहुंचेंगे, तब ना फैसला देंगे। समय तो लग जाएगा इसमें, नो डाउट है समय लग जाएगा। तो क्या इससे आगे आने वाली वैकेंसी को कोई फर्क पड़ेगा, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट निकल के आता है, आप और हम इन दोनों पे बात कर सकते हैं जी, क्या सर इससे वैकेंसी पे कोई डिफरेंस पड़ेगा? इसके नहीं, रिजल्ट पे नहीं, सिलेबस पे नहीं। फालतू बात है, जो आपको कह रहा है वो बिल्कुल आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लो गलती से भी एनएससी जिनके पास सर्टिफिकेट 2022 से पहले है वो अगर जीत जाते हैं इस केस को, तो फिर जो 2022 के बाद वाले हैं वो उतर जाएंगे ग्राउंड में। अरे सर, आप उनका सुने तो हमारा भी सुनिए, हम भी केस करेंगे। हमारा कौन गलती था जी जो आप हमको मेरा नंबर घटा दीजिएगा? अब इसके बीच में कुछ ना कुछ फैसला होगा। अब इसका एक सॉल्यूशन ये निकल सकता है कि उन्हें ही कह दिया जाए कि भाई आपके थ्योरेटिकल मार्क्स थे, आपके प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, तो भाई ये जो सिनेरियो है वो कुछ अलग किया जाए कि जिन जो 2022 के बाद करने वाले हैं उनका भाई साहब 1/3 के ना जगह 1/4 मार्क्स जोड़ा जाएगा और उनका 1/3 जोड़ा जाएगा। कुछ ऐसा करके सिनेरियो निकाल सकते हैं। ये हमारे अनुसार नहीं है, ये पूरा का पूरा कोर्ट में मामला है, हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब देखिए रेलवे के पक्ष क्या आता है
रेलवे क्या कहती है, और फिर हमारे जज साहब का क्या फैसला होता है, माननीय न्यायालय का फैसला क्या होता है, उसके बारे में बात आगे होगी। फिलहाल एक चीज अभी समझ लीजिएगा, जितना भी हथौड़ा बजर रहा है वो सारे में दिक्कत में कौन आ रहा है, तो विद्यार्थी। दरअसल ऐसा है कि ग्रुप डी की परीक्षा दे के लोग सो चुके हैं, उनको मतलब पता ही नहीं चल पा रहा आगे क्या करें। बेहतर प्रबंधक के लिए वो करें तो करें क्या, आगे तैयारी करें नहीं करें, मेरा अच्छा गया था क्या करें, रुक जाए नहीं रुके। अरे भैया, पहले तो एग्जाम होने के पहले केस हो गया, अब रिजल्ट आने के पहले केस हो जाएगा, भर्ती होने के पहले भी केस करा देना कि ज्वाइनिंग मत कराओ इन लोग का, एक और केस कर देना, ज्वाइनिंग रोक दो। हर बार केस कर दीजिएगा, सैलरी मिलने से पहले भी केस कर दीजिएगा, इन लोगों को सैलरी नहीं मिलने देंगे। सर, ये केस केस के चक्कर में कईयों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हम आपकी बात को मान रहे हैं कि आपको घाटा हो रहा है, लेकिन ये बृहस्थ तरीके से सोचिए, बृहस्थ तरीके से बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान है। बाकी आप लोग मेरे साथ सहमत है कि नहीं बताइएगा। अब मेरे द्वारा एक छोटा सा सॉल्यूशन सोचा गया है। मैं अब ये सोच रहा हूं कि ये सब रिजल्ट में जो गड़बड़ी और देरी हो रही है, रिजल्ट हर रेलवे के रिजल्ट में जो गड़बड़ी और देरी हो रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा है उसी के हिसाब से मैं एक फॉर्मेट रेडी करवाऊंगा। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ ऐसा फॉर्मेट रेडी करा दूंगा, ये देखिएगा, कुछ ऐसा फॉर्मेट हमें रेडी करा देना है। इसमें लेटर लिख के एक गुलाब का फूल चिपका के अच्छे से इसको बंद करना, और जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है उस जोन को भेज देना है। हर एक बच्चा सोच ले कि हमको कम से कम आने वाले 15 दिन डेली एक लेटर सेंड करना है। भाई, इतना लेटर वहां पहुंच जाएगा ना कि रिप्लाई करना पड़ जाएगा, रिजल्ट देना पड़ जाएगा। एक बात और सुनिए, कुछ कहेगा ट्विटर कैंपेन, देखिए ट्विटर कैंपेन का कोई कान में भनक नहीं लग रहा है, लेकिन इतना लेटर में पहुंच जाएगा कि भाई सब त्रस्त हो जाएगा, अरे भैया चलो 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 जल्दी दो। सोच रहा हूँ अगर फिजिकल प्रोटेस्ट कराने के लिए जो टीचर फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए कहता है, वो समझ लीजिए वो केवल अपना चेहरा बनाने के लिए आगे उतर रहा है। मैं खुल के कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे मैं क्षमा चाहूंगा, रीजन बता देता हूं क्यों। सर, जब बच्चा डिटेन होता है तो आप तो छूट जाइएगा, बचवा कैसे छूटेगा। इसलिए ये बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही थोड़ा सा होता है कि लोग चलो इसके प्रोटेस्ट में उतर जाते हैं, चलो वहां उतर जाते हैं, फेमस होने के लिए लोग कर लेते हैं, लेकिन इससे नुकसान आपका है। और बाकी अगर आप प्रोटेस्ट में जाते हैं तो ये आपकी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। फिजिकल प्रोटेस्ट में आप लोग को आगे नहीं आना है, मैं हमेशा बोलता हूं, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, फिजिकल प्रोटेस्ट अच्छी चीज नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा अच्छी चीज है। बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मेरा लेटर वाला आइडिया गलत है या सही है। अगर सही रहेगा एक वीडियो बना के आगे बोल दूंगा। फिलहाल आपको मैं बता देना चाहूंगा, 5 मई तक तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका ग्रुप डी का रिजल्ट आए। अब ये मामला लंबा भी जा सकता है, लंबा एक ही सेंस में जा सकता है कि महोदय को समझने में, मतलब ऑब्वियस सी बात, इसके गह तक जाने में कितना समय लगेगा। अब कोई भी फैसला सुनाएगा तो पहले बात समझेगा ना भाई, कि हाँ ये बात जो कह रहे हैं उसमें कितना दम है क्या नहीं है। वैसे मुझे इस केस में वैसे कुछ उतना खास दम नहीं लग रहा। दम इसलिए नहीं केस में लग रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपने पिताजी से कॉम्पिटिट करूं, अभी वाली बात कि हमारे जो भैया या चाचा जिस समय परीक्षा देते थे मैट्रिक और इंटर की, उस समय तो ऑब्जेक्टिव आता ही नहीं था, अब तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो क्यों आ रहा है, अभी उनका नंबर ज्यादा आ गया, मेरा नंबर कम आया था, ऐसा करके कोई केस कर दे तो फिर क्या हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना, ये बात अलग है। हाँ, ये बात अलग है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी की नौकरी पे नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये केस बहुत ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। बाबा की कृपा से, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, राधा रानी की कृपा से जल्दी से इस चीज का फैसला और बच्चों का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के चलते, मैं कहूंगा 6400 हैं अभी, 6400 वैकेंसी के चलते, 6400 के चलते इस 32,000 का फ्यूचर खतरे में चला गया। और 32,000 के पीछे कितने लोग हैं आपको पता है, 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने तो फॉर्म भरा है। 50% भी लोग अगर परीक्षा देने गए तो 50 लाख प्लस, सभी लोग अटके हुए हैं। आगे बढ़ने दीजिए सबको। फिलहाल आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।